इस देश में एक ऐसा बीज तैयार किया जा रहा नफरतों का कि बाबूजी इस देश में आग लगने से सिवा और कुछ बचा ही नहीं। अब यह हालात पैदा कर दिए कि भाई मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं बैठ सकता। वो अगर मुसलमान मर जाता हो कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी नहीं घेर सकता। फिर तो आप ये कहो कि झंडा लेकर भारत में हम ही राज करेंगे एक तरफा, और किसी को यहां ना रहने का अधिकार ना जीने का अधिकार। एक तरफा तो आज तक किसी का चला ही नहीं मामला। ये तो अदला बदली तो होती है और होगी, लेकिन उसका खामियाजा फिर बहुत भुगतना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश की जज तबस्सुम खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। और यह काम कोई और नहीं कर रहा बल्कि हिंदू संगठन कर रहे हैं। तबस्सुम खान को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 14 हिंदू गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इस फैसले से ही हिंदू संगठन खपा हैं। आज तबस्सुम खान को लेकर बात करेंगे और जो हमारे देश में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा हो रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे देश में मुस्लिमों के प्रति ये नफरत पनप रही है, इसके पीछे वजह क्या है? अब तो हिंदू संगठन जजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मुस्लिम जज है तो उसको भी शक की दृष्टि से देख रहे हैं। ये जो हिंदू संगठन के लोग लगे हुए हैं, इसमें हिंदू संगठन के लोगों को उकसाया जा, और उकसा किन लोगों के थ्रू उकसाया जा? जिनमें ताकत है आज की तारीख में, जो देश को चला रहे, प्रदेश को चला रहे। सीधा सीधा सा मेरा कहना यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी ना, तब से हिंदू संगठन के लोगों के अंदर पूरा उबाड़ है। वरना इसके आने से पहले यहां मुसलमान भी रह रहे थे और भाई हिंदू भी रह रहे थे, यही रह रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जहां तक इस जुडिशियल की बात करूं मैं, मतलब जो जज है तबस्सुम खान जी, जो फैसला उन्होंने दिया है भाई, वो तो देश की न्याय प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। वो तो ऐसी सीट पे बैठी कि उनके पास तो एक भगवान रूपी, एक तो भगवान हो ऊपर न्याय को देखने वाला, और एक यहाँ न्यायपालिका होती है। तो यहाँ तो न्यायपालिका को देखते हुए जिस पर उन्होंने निर्णय दिया, वे जो जिनको आप कह रहे कि वह गौ रक्षक थे, वो गौ रक्षक थे ही नहीं। उन्होंने एक उस लड़के का मर्डर किया, मुसलमान का जो लड़का था, उस पर अनावश्यक संदेह के घेरे में करके उसको जनाब मार दिया गया। अब उसके मारने में जो मुकदमा कायम हुआ, जो एफआईआर दर्ज हुई, वो तो एफआईआर पुलिस ने ही तो दर्ज की होगी, मुकदमा कायम तो पुलिस ने किया होगा। उसमें पुलिस ने एविडेंस इकट्ठी करी होगी, एविडेंस इकट्ठी करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। तो चार्जशीट के आधार पे, मुद्दों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे जज ने फैसला दिया। अब उस जज ने कोई ये तो है ही नहीं कि भाई हिंदुओं के खिलाफ ही फैसला दे दिया होगा। जब से वो जज बनी होगी उसने तो मुस्लिमों के खिलाफ भी फैसले दिए होंगे। अगर कोई मुस्लिम अपराधी होगा, अपराध की श्रेणी में आया होगा, उन्होंने तो उनके खिलाफ भी भाई जो आदेश पारित करे होंगे, सजा का जो प्रावधान होगा वो दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई वे देख के, शकल देख के, नाम देख के वो सजा सुना रही है। ऐसा कहीं न्यायपालिका में होता है, जुडिशियली में होता है? कभी नहीं सुना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा, इस देश में एक ऐसा बीज तैयार किया जा रहा नफरतों का कि बाबूजी इस देश में आग लगने से सिवा और कुछ बचा ही नहीं। हिंदुओं पर जब जब भी या तो प्राकृतिक आपदा आई हो, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे दूंगा ऐसे, जहां मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं को बचाने का काम किया, उनकी मदद की, उनकी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन हिंदू संगठन, ये हिंदू संगठन नहीं है, ये तो चुनिंदा लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम करें। सच्चाई तो है ये। वरना अगर हिंदू संगठनों की बात करें, हमारा हिंदुओं का सबसे बड़े धाम जहां जहां भी है, वहां के हालात देख लो क्या हो रहा। अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर में लूट हुई, और वही कह रहे, वही जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ही उजागर किया, और उन्होंने ही वह जो लूट है, लूट करने वाले भी वही लोग हैं। और भाई साहब देख लो आप कितनी कार्रवाई हो रही। उनको कह रहे चंपत राय जैसे लोगों को कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, और वह उसकी ट्रस्ट की मीटिंगों में जा रहे। तो हालात अगर हिंदू संगठनों पर बात करी जा, तो हिंदुओं ने कम से कम, जो सनातनी कहें, हम सनातनी हैं, हम धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो वहां ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन वहां भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बोल नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश को फायदा नहीं हो रहा
शुबह नुकसान के। इसमें तो ऐसी खाई पैदा की जा रही हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे, कि बाबूजी इसकी भरपाई नहीं कभी होने की। और मैं ये कह रहा है देश को क्या चलावेंगे, किस हिसाब से देश को चलावेंगे। अरे भाई एक बात बताओ, नफरत क्या होती है? आपने ऐसी नफरत, ऐसी तलवारें खींच दी दो समुदायों के बीच में कि उससे बात नहीं करने की स्थिति में छोड़ डाल, उससे नहीं। और सुनो, ये केवल राजनीतिक हिसाब से है, आपस में सब हिंदू का और मुसलमानों का सबका भाईचारा ठीक चल रहा। ये तो जानबूझ के किए जा रहे हैं ऐसे काम। अब इससे इन्हें क्या लाभ हो रहा क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इन्हें तो लाभ हो सके, पर देश की आम जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। तबस्सुम खान को शक की दृष्टि से क्या केवल इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है? और सबसे हैरत की बात यह है कि एक जज को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। देखिए विपिन भाई साहब, हिंदू संगठन कोई अपने आप नहीं कर रहे, ये तो इन्हें सह मिली हुई है, ताकत मिली हुई है, और उस ताकत के इशारे पे नंगा नाच कर रहे। मैं आपको एक बात बता रहा, वो तो जज हैं तबस्सुम खान जी। तो अगर कोई भेड़ बकरी भी चरा रहा ना मुस्लिम, या कोई छोटा सा खोखा लगा रहा, और मैं एक बात और बता रहा आपको, या कोई गऊ ही पाल रहा और गऊओं की सेवा कर रहा, लेकिन वो बस मुस्लिम हो, उसके खिलाफ भी है तो उसी तरह अपने सीना ठोको खड़े कतई कि मुसलमान है। और ना इन पर मुसलमान। सुनो, मैं एक बात और बता रहा, संविधान ने ऐसी ताकत दे रखी कि ये मुस्लिमों का बिगाड़ कुछ नहीं सकते, कोशिश बहुत कर रहे। लेकिन अब मैं छोटी सी बात बता रहा आपको, एक मानवता की, सनातन की, हिंदू धर्म की। अभी अभी एक वीडियो जारी हो रही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो में जा रहे हैं कहीं किसी प्रोग्राम के लिए, और वहां एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले रहा और हनुमान जी का भेष बना रखा, और वो नाच रहा, उसे नचा रहे, ताड़ियां पीट रहे। अरे कहां हनुमान जी, भगवान राम के अंगरक्षक, दाहिने हाथ, जिनसे उनसे ज्यादा मैं ममता मोहब्बत कर रही थे। और ना हनुमान जी ने किसी की होगी सुबह राम के, उन्होंने तो अपना सीना पाड़ कर दिखा दिया था, और राम और सीता उनके सीने में बैठे पाए थे। और एक व्यक्ति, बस इतनी तो बात है कि वो बड़ा आदमी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है तो आम नागरिक ही है, तो आम आदमी ही। कल भारतीय जनता पार्टी के संगठन से उसे हटा दिया जा, या भारतीय जनता पार्टी से वो खुद इस्तीफा देगा जा, तो आम नागरिक नहीं रहेगा, सड़क का व्यक्ति नहीं हो जाएगा। और वहां आप सनातन की जो आस्था है, जो हमारे देवों की आस्था है, उन पर आप डांस करवा रहे अपने स्वागत में। अरे डूब कर मर जाना चाहिए इन्होंने। तो वहां कहां चले गए भाई हिंदू संगठन के लोग, वहां कहां चले गए सनातनी? और देख लो आपके सामने है, हजारों हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान में हाउल्ला मिच रहा है। अरे भगवान राम के नाम पे सरकार को लेकर आए थे, और भगवान राम के चरणों से ये धन लूट लूट कर भाग रहे। कोई पादुका ले जा रहा, कोई वह रामायण की चौपाइयां लिखी हुई थी सोने के, उसमें उन्हें उठा के ले जा रहा, कोई पैसे ले जा रहा। 12-12 हजार की नौकरी वाले लोग 15-15 करोड़ की कोठियों में बैठे। तो कहां आस्था है मेरे भाई? मेरी बात सुनो, ये चाहे जितना मर्जी कर लो, लेकिन अब जनता जागरूक होगी, अब हिंदू ही जागरूक हो गए। ये तो है गिने चुने लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है कि पार्टी को फायदा कहां से होगा। हिंदू मुस्लिम करके ही है, और कोई ऐसे मुद्दे तो सरकार के पास है नहीं जिससे जिन मुद्दों को लेके, अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में आ जा। यही एक संगठनों का मुंह बस मुस्लिमों के खिलाफ ही खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, मैं एक बात और कह रहा कि ये अपनों का भी तो नहीं करते। ये जो हिंदू संगठन ठाओ पी रहे हैं, ये अपनों के लिए कुछ नहीं है, अपनों की भी खाली खंचेंगे, अपनों का भी उत्पीड़न ही करेंगे। रही मुस्लिमों की बात, देखो ये करते करते 10 साल तो हो लिए इन्होंने, 10 साल हो लिए, लेकिन अब इन्हीं के भंडे लग गए पुट्टन। अब जिन्हें नचा रहे ना भगवान हनुमान जैसों को, और जहां से चोरी कर रहे हैं भगवान राम जैसे स्थान पर, अब वही इनके खिलाफ हो लिए, उनकी नजरें इन पर टेढ़ी हो ली। अब यही हिंदू जो उनसे ये हालात पैदा कर दिए कि भाई मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं बैठ सकता, वो अगर मुसलमान मर जाए तो कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी नहीं घेर सकता, और एक हिंदू मर जाए तो एक मुसलमान उसके ऊपर लकड़ी नहीं घेर सकता। इन्होंने तो ये हालात पैदा करे, लेकिन अब यही हिंदू जागरूक लग गए हो, सबने पता लग गया इनके षड्यंत्रों का, सबने पता लग गया, चूंकि वो हिंदू है ही नहीं भाई। अगर वो हिंदू होते तो भगवान राम के दरबार में चोरी होती क्या, लूट होती क्या? अरे जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो वह हमें क्या बकस देंगे भाई? तो अब तो हिंदू ही जागृत लग गया हो, हिंदू के दिमाग में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो स्वयं अफरा तफरी के या अपने फायदे के
और कोई एजेंडा इनके पास है नहीं। मतलब अब हिंदू संगठन ये चाहते हैं कि अगर कोई जज फैसला भी सुनाए तो वो भी उनके पक्ष में हो। जिस तरीके से तबस्सुम खान ने फैसला सुनाया और वो हिंदू संगठनों के खिलाफ चला गया, तो ये वजह रही। अब मुझे एक बात बताओ आप, इस देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन ही तो चीज है। और न्यायपालिका में चूंकि लोकतंत्र के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, भाई जो पढ़ लिया लिख लिया, जिसने टेस्ट पास कर लिया वो जज होगी तबस्सुम खान जी। क्या तबस्सुम खान जी रूल से अलग चली जाएंगी? रूल से हटके चली जाएंगी क्या? वहां वकील उनके भी होंगे, कोई बहस हुई होगी, उसको सबूत मिले होंगे, तथ्य मिले होंगे, उन पर उसने सजा कर दी। तो वो तो स्वतंत्र प्रणाली है भाई। और सजा को उसने मुंह देख के नहीं करी, ना शकल देख कर करी, वो उसके दायरे में आए होंगे तो उन्होंने सजा कर दी। कौन सा गुनाह कर दिया भाई? भाई कौन सा गुनाह कर दिया? अगर कोई जज हिंदू होता और वो भी तथ्यों से अलग तो वो भी नहीं जा सकता, रूल से अलग वो भी नहीं जा सकता, जो जुडिशियली के रूल है उन पर उन्होंने सजा कर दी। तो क्या हिंदू संगठन के लोग उस जज को भी वो करेंगे? उसे भी चेतावनी देंगे? फिर बचेगा क्या? जब आप जुडिशियली को, न्यायपालिका को ही नहीं पकड़ रहे तो फिर बख्शो। फिर तो आप ये कहो कि हम तो भाई औरंगजेब की तरह हम ही राज करेंगे इस पे। जैसे औरंगजेब के अंदर, हिटलर के अंदर तानाशाही थी, फिर तो आप ये कहो कि झंडा लेकर भारत में हम ही राज करेंगे एक तरफा, और किसी को यहां ना रहने का अधिकार, ना जीने का अधिकार और ना कोई काम करने का अधिकार। फिर तो ये कहो आप। अब जज तबस्सुम खान को धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसे हिंदू संगठनों का क्या इलाज होना चाहिए? अरे भाई जहां से इनका इलाज होना चाहिए वहां से तो होता नहीं, वहां से तो इनके जेवड़े खुल रहे, ये कुछ ही करो और कुछ ही ना करो। लेकिन कुछ दिन बाद अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, आज तो ये पुलिस को पेल लो फिर है, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद में मुझे ऐसा लगा है कि पुलिस भी प्लास्टिक के डंडे लेके इन्हें पेल्लो फिरेगी। ये तो आदान प्रदान है भाई। अगर देखो सुनो मेरी बात, इस पर काबिज नहीं आप हो सकते, कब्जा नहीं आप कर सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े लोग आए, वो चले गए, ये जनता है भाई। जब यह जागरूक हो ना और अपने खड़दे और खड़तूल ठाला है, फिर इनके सामने कोई नहीं टिकता। जरा सी देर में पलटा पाओगा मामला, और सत्ता पलटते ही यही अधिकारी, यही एसएसपी, यही डीएम, यही कमिश्नर, यही पटवारी और यही तहसीलदार, यही एसडीएम, सारे फिर उनके साथ में लग रहे। तो ये तो देखो लेब्बा देब्बा है। आप, मैं एक बात और कह रहा आपसे, किसी बड़े बुजुर्ग कह दग रहे थे, अकबा मुझे आज वो बहुत पेल्ला भाई, आज मुझे वो, और भाग लिया वो मेरे से डरता। अगर भाई तो कहां तक मैं था, मैं भी पीछे पीछे। तो भाई ये तो देखो, ये तो परमपिता परमात्मा की देन है। एक तरफा तो आज तक किसी का चला ही नहीं मामला। ये तो अदला बदली तो होती है और होगी, लेकिन उसका खामियाजा फिर बहुत भुगतना पड़े। अगर मैं आपको भाई कहूंगा ना, 10 बार भाई कहूंगा, तो आप मुझे 2 बार कह सकें। अगर मैं किसी दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आप उससे भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ये तो लेब्बा देब्बा भाई। आज आप मुस्लिमों के खिलाफ खाई खोद रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, और आप हिंदू का बंटवारा कर रहे हो, हिंदुओं को भी। अरे एक बात और बता रहा मैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो कोई व्यक्ति है वही हिंदू है भाई? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं, अब वहां हजारों संत बैठे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं कुछ, वे भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे। विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा नेता, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहा। सुब्रमण्यम स्वामी, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा। तो भाई इन्हें क्या कहो आप, उन्हीं के साथ मारो ना रैड है। अरे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को क्यों तबाह करवा रहे? तो ये तो बहुत लोग हैं भाई जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे, इन पे जवाब भी नहीं बनता, इन पे तो कोई जवाब भी नहीं बनता। और संजय सिंह रोज बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं संसद में, नू लखाओ जहां उसकी तरफ को, जवाब ही नहीं बनता। तो सच्चाई को कहां छुपाओगे आप? सच्चाई नहीं छुपा करती भाई। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।